आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। G20 देशों के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 3 दिवसीय बैठक आज से वाराणसी में होगी शुरू। 20 देशों के 80 प्रतिनिधि और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य लेंगे भाग। पूर्व सांसद अतीक अहमद और अशरफ को कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया सुपुर्द खाक। तीनों हत्यारोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए 10 नगर निगम में महापौर पद के अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की और नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से होगी शुरू। अब समाचार विस्तार से। देश में G20 कार्य समूह की 100वीं बैठक आज से वाराणसी में शुरू होगी। कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 3 दिवसीय बैठक का आयोजन होटल ताज में किया गया है। बैठक के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री सेवानिवृत्त जनरल VK सिंह उपस्थित रहेंगे। बैठक का आयोजन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। बैठक में G20 देशों के 80 विदेशी प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में कृषि मंत्रालय, विदेश मंत्रालय सहित अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और वैज्ञानिक इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए काशी पहुंच चुके हैं, जहां उनका पारंपरिक अंदाज में जोरदार स्वागत किया गया। पूरे काशी को G20 की थीम पर सजाया गया है और बनारस की दीवारों और गंगा घाटों पर G20 से जुड़े स्लोगन और तस्वीरें नजर आ रही हैं। इस बैठक में खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु अनुकूल कृषि, डिजिटल कृषि, सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित कृषि अनुसंधान और विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसके तहत मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव यानी महर्षि पर भी चर्चा होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर गौरव पाठक ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि महर्षि का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के दौरान और उसके बाद पोषक अनाजों और अन्य प्राचीन अनाजों के बारे में जागरूकता पैदा करना और अनुसंधान संबंधी सहयोग को आगे बढ़ाना है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कल प्रयागराज के कसारी मसारी के कब्रिस्तान में उनके परिजनों की उपस्थिति में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुपुर्द खाक किया गया। इससे पहले दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया। इस बीच अतीक अहमद और अशरफ के तीनों हत्यारोपियों को कल पुलिस ने न्यायालय के सामने पेश किया। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रयागराज में कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं और धारा 144 लागू की गई है। पुलिस प्रयागराज और आसपास के जिलों के संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना के बाद से पुलिस के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। श्री योगी ने सभी जनपदों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। उमेश पाल की हत्या के आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की एक दिन पूर्व प्रयागराज के कैल्विन मेडिकल कॉलेज के पास हत्या कर दी गई थी। मीडिया कर्मियों के रूप में आए 3 हमलावरों ने प्रेस की मौजूदगी में दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तीनों हमलावरों ने तत्काल ही आत्मसमर्पण कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरविंद कुमार त्रिपाठी, पूर्व पुलिस महानिदेशक सुबेश कुमार सिंह और सेवानिवृत्त जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी इस आयोग के सदस्य होंगे। यह आयोग 2 माह के भीतर पूरे मामले की जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा।
केंद्र सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्णय लिया है। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इन मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करेगा। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पत्रकारों के रूप में आए हमलावरों द्वारा हत्या करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के नगर निकाय चुनाव के लिए 10 नगर निगम में अपने महापौर पद के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने गोरखपुर नगर निगम से डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है, जबकि लखनऊ से सुषमा खरकवाल, वाराणसी से अशोक तिवारी, प्रयागराज से उमेश चंद्र गणेश केसरवानी, मुरादाबाद से विनोद अग्रवाल, फिरोजाबाद से कामिनी राठौर, आगरा से हेमलता दिवाकर, सहारनपुर से डॉक्टर अजय कुमार, मथुरा वृंदावन से विनोद अग्रवाल और झांसी से बिहारी लाल आर्य को टिकट दिया गया है। इसके अलावा पार्टी ने पहले चरण के चुनाव वाले जनपदों में नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान 4 मई को होगा। इसके लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। वाराणसी में कांग्रेस के महापौर के प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव और अपना दल के हरीश मिश्रा ने कल पर्चा दाखिल किया। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। नामांकन पत्र 24 अप्रैल तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 25 अप्रैल को होगी। 27 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 28 अप्रैल को प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह वितरित किए जाएंगे। दूसरे चरण में जिन जिलों में मतदान होगा वो है बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत और बुलंदशहर। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है जन भागीदारी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 66वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने लोगों एवं सरकारी तंत्र के बीच आपसी भागीदारी बढ़ाने की अपील की है। कोरोना के दौरान लगे लॉकडाउन की वजह से तमाम लोगों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी और तो और, लेकिन इसी दौरान देश के लोग का पारंपरिक रूप भी दिखा। हर मुमकिन मदद के लिए करोड़ों हाथ सामने आ गए, जिसकी वजह से विशेषकर कमजोर तबके के लोगों की परेशानियां कम हुई। भूखे लोगों को भोजन मिला। प्रधानमंत्री ने इस लोक भागीदारी को मन की बात में विशेष रूप से याद किया। 28 जून 2020 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जन भागीदारी। साथियों, कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
G20 देशों के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 3 दिवसीय बैठक आज से वाराणसी में होगी शुरू। 20 देशों के 80 प्रतिनिधि और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य लेंगे भाग। पूर्व सांसद अतीक अहमद और अशरफ को कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया सुपर्द खाक। तीनों हत्यारोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए 10 नगर निगम में महापौर पद के अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की और नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से होगी शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।